Hello students, in this lecture we are going to discuss key. It is a taxonomical aid. जैसे कि जूलॉजिकल पार्क है, बॉटेनिकल गार्डन है, मोनोग्राफ है, मैनुअल है, उसी तरह से की भी क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है। क्लियर। और की का यूज हम करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करने के लिए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हम की का यूज करते हैं। की क्या है? की अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट है। क्लियर। इसका मतलब क्या है? अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, टू अपोजिट और कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। दो अपोजिट या कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। क्लियर। और यहां पे हम लोग एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, फिश टेल के केस में हमने लिया है होमो सर्कल, हेटेरो सर्कल। तो ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, अपोजिट है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि टू अपोजिट या टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है और इसे हम क्या बोलते हैं? की बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि कपलेट क्या है। जनरली वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? हम कपलेट बोलते हैं। वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर अपोजिट स्टेटमेंट। तो ये सभी क्या है? ये सभी कपलेट है। क्लियर। सो दैट इज होमो सर्कल, हेटेरो सर्कल, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑल दीज आर द कपलेट। क्लियर। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि लीड क्या होता है। लीड का मतलब होता है वन स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट इज नोन एज लीड। जो एक एक स्टेटमेंट है कपलेट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट, दैट इज द लीड। तो लीड, ईच स्टेटमेंट इन अ की। लीड को और भी क्या बोल सकते हैं? ईच स्टेटमेंट इन अ की। तो दैट इज द लीड। अब देखते हैं यहां पे वन कपलेट इक्वल टू टू लीड। एक कपलेट में कितने लीड होते हैं? दो लीड होते हैं। क्लियर। आउट ऑफ टू अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट, वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड, दैट इज एस आर नो। इसका क्या मतलब है? जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्लेस प्रोवाइड करेंगे, तो जो हम कपलेट लिए हैं उसमें से एक को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। मतलब एट अ टाइम वी विल सेलेक्ट सिंगल लीड, क्लियर, एंड अदर लीड विल बी रिजेक्टेड। एक बार में एक लीड को ही क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरे लीड को क्या करेंगे? हम रिजेक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखिए, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। जो कीज होती हैं वो एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। सेपरेट कीज या सेपरेट taxonomic keys are required for each taxonomic categories or taxon such as family, genus, species for identification purpose। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉ के लिए अलग अलग की या अलग अलग कपलेट या अलग अलग लीड की जरूरत पड़ती है। क्लियर। सेपरेट कपलेट और सेपरेट कीज रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। कोई भी हमने नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, अब हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। हम पहले लिए कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो हमको पता चला कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर है। क्लियर। तो हमने मल्टीसेलुलर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? मल्टीसेलुलर एक लीड है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है? एक कपलेट है, और इस कपलेट में क्या है? दो लीड है। आउट ऑफ टू लीड हमने एक लीड को क्या किया? सेलेक्ट कर लिया, और दूसरे लीड को क्या कर लिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब यूनिसेलुलर नहीं है वो क्या है? मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट हमने कपलेट लिया कि वो हेटेरोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है। तो क्या पता चला हमको कि वो ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। तो फिर से हमने क्या किया? ऑटोट्रॉफिक को सेलेक्ट किया और हेटेरोट्रॉफिक को रिजेक्ट कर दिया।
नेक्स्ट कपलेट हमने लिया कि वो क्रिप्टोगैम है कि फेनरोगैम्स है। तो पता चला कि उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, फेनरोगैम्स है। तो हमने फेनरोगैम्स को फिर से क्या किया, सेलेक्ट किया, और क्रिप्टोगैम्स को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। यहां पे हम देख रहे हैं हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक लीड को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे लीड को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। फिर से हमने एक कपलेट लिया नया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है, विथ ओवरी है या विदाउट ओवरी है। तो हमको पता चला कि इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्लियर। यहाँ पे गलत हो गया है, दैट इज द विथ ओवरी। क्लियर, विथ ओवरी है। क्लियर। और यहां पे क्या रहेगा, विदाउट ओवरी। तो विदाउट ओवरी है कि विथ ओवरी है, तो पता चला हमको कि वो विथ ओवरी है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर से इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट कपलेट लिए और हमने देखा कि उसके अंदर, सीड के अंदर एक कॉटिलीडोन है कि दो कॉटिलीडोन है। तो पता चला हमको कि उसके अंदर दो कॉटिलीडोन है, मतलब वो क्या है, डाई कॉटिलीडोनी है। हमने फिर से मोनो कॉटिलीडोनी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पे हमने 1 2 3 4 5 कपलेट लिया और ईच कपलेट से एक ही लीड को सेलेक्ट किया और दूसरे लीड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक। तो इस तरह से हमने मल्टी सेलुलर सेलेक्ट किया, ऑटोट्रॉपिक सेलेक्ट किया, फेनोरोगैम्स सेलेक्ट किया और विथ ओवरी सेलेक्ट किया, दैट इज द एंजियोस्पर्म। फिर इसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि उसके सीड में दो कॉटिलीडोन है, दैट इज द डाइकॉटिलीडोन है वो। तो इस तरह से हम उसको, उस न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को कहां पे रखेंगे, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम फेनोरोगेमिया, डिवीजन एंजियोस्पर्म और क्लास डाइकॉटिलीडोनी में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमको एक आइडिया मिल गया कि ये न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म जो है कि किंगडम प्लांटी का, सब किंगडम फेनोरोगेमिया का, डिवीजन एंजियोस्पर्म का और क्लास डाइकॉटिलीडोनी का मेंबर है। क्लियर। तो इस तरह से हम की का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर प्लेस इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके रखे हैं एनिमल के केस में। ठीक। तो यहां पे भी हमने जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कपलेट लिया हुआ है और ईच कपलेट से हम एक ही लीड को, एक ही स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। क्लियर। यहां पे देख रहे हैं पहला कपलेट है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो हमने इस बार जो है कि मल्टीसेलुलर को सेलेक्ट कर लिया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीसेलुलर है और यूनिसेलुलर को रिजेक्ट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट कपलेट में हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है, तो ऑटोट्रॉपिक को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कपलेट में हमने देखा कि वो मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। तो हमको पता चला कि वो मोटाइल है, तो हमने क्या कर लिया, मोटाइल को सेलेक्ट कर लिया और नॉन मोटाइल को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट कपलेट में हमने देखा कि वो, उसके अंदर नोटोकार्ड है, वर्टिब्रल कॉलम उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमको पता चला कि हाँ उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब्सेंट वाले को रिजेक्ट कर लिया। फिर हमने देखा नेक्स्ट कपलेट में कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। तो क्या पता चला हमको कि उसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट था, तो अब्सेंट को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और प्रेजेंट ऑप्शन को रिजेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग हर बार, ईच टाइम जो है कि आउट ऑफ 2 लीड ऑफ अ कपलेट वी आर सेलेक्टिंग ओनली 1 लीड। क्लियर। एंड अदर इज रिजेक्टिंग। फिर से नया कपलेट हमने लिया जो माउथ विदाउट जॉ है कि माउथ विथ जॉ है। तो क्या पता चला हमको कि माउथ विथ जॉ है, तो फिर से हमने इसको विथ जॉ को सेलेक्ट किया और विदाउट जॉ को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट कपलेट में हमने देखा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है कि कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, दैट मीन। तो हमको पता चला कि उसके अंदर लिम्स प्रेजेंट है, 4 लिम्ब, हैंड लिम्स, हाथ और पैर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है। फिन्स नहीं है, तो हमने फिन ऑप्शन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और फिर से हमने लिम्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने कपलेट लिया
और इसमें वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और कोल्ड ब्लडेड को रिजेक्ट कर लिया। फिर से हमने एक नया कपलेट लिया, मेमोरी ग्लैंड, और देखा कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो हमको पता चला कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो फिर हमने क्या किया, प्रेजेंट को सेलेक्ट किया और एब्सेंट वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही लीड को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरे लीड को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफ अ कपलेट। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, वो मूवमेंट कर सकता है, उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, और उसका माउथ विथ जॉ है, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स लिम्स प्रेजेंट है, और वो वार्म ब्लडेड है, और उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकालकर उस पर्टिकुलर न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चला कि वो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, फाइलम कॉर्डेटा का, उसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, और ग्रुप नेथोस्टोमेटा का, और सुपर क्लास टेट्रापोडा का, और क्लास मैमेलिया का। क्लियर। तो इस तरह से हम हर बार एक एक कपलेट लिए और एक एक कपलेट में से एक एक लीड को सेलेक्ट करते गए, दूसरे लीड को रिजेक्ट करते गए, और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। यहां पे लिखा था सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टेक्सॉन सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। मतलब क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग की या कपलेट लेंगे, डिवीजन को अलग, किंगडम को अलग, फैमिली को अलग, जीनस को अलग। तो हर कैटेगरी के लिए, हर टेक्सॉन के लिए एक सेपरेट कीज की या एक सेपरेट कपलेट की जरूरत होती है। क्लियर। सो इन दिस वे दिस इज द की। क्लियर।